हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। सो फाइनली वो दिन आ गया है जिसका हम सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था और वह है आपके बोर्ड एग्ज़ाम का दिन। तो जब बोर्ड एग्ज़ाम का दिन आ गया है तो नॉर्मली क्या होता है कि जो टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट से कुछ ना कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। इन द सेम वे मैं भी कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। क्या बातें शेयर करना है वो ये है कि आप जब घर से निकलते हैं एग्ज़ाम के लिए तो आपको क्या दिमाग में रखना है। आप एग्ज़ाम हॉल में जब जाते हैं तो वहाँ पे क्या याद रखना है। जब आपको सप्लीमेंट्री मिलती है, जब आपको पेपर मिलता है तो क्या याद रखना है। जब आप पेपर लिखना स्टार्ट करते हैं तो क्या आपको दिमाग में रखना है। ये सारी बातें जो है मैं आपको शेयर करने वाला हूँ और ये आपको मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करूँगा क्योंकि मैंने बहुत बोर्ड एग्ज़ाम दे दी है। 10th और 12th का दिया है प्लस बोर्ड एग्ज़ाम जैसे कई सारे सिचुएशन फेस की है, कई सारे एग्ज़ाम्स दी हैं। तो उसमें क्या है, लगभग जितनी बड़ी एग्ज़ामें होती है सब बोर्ड जैसा ही फ़ील आता है कि वहाँ पे वही सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। उल्टा हमारे यहाँ तो ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो हो जाता है, ठीक है, कि बेल्ट भी नहीं लगाना है। नेट के एग्ज़ाम में गया तो वहाँ पे बेल्ट भी निकलवा दिए थे। हालाँकि बोर्ड एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। इस वजह से कुछ पॉइंट है जो मैं आपको कहूँगा और आप उसको थोड़ा याद रखना, थोड़ा दिमाग में रखना, आपके कंफर्टेबल के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बातें हैं, तो जो बातें कहनी है उनको मैंने ऑलरेडी पेज में लिख लिया है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ और ज़्यादा बातें भी ना कहूँ जिससे आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ। कुछ बातें हैं जो एकदम बेसिक पॉइंट्स हैं। जैसे जब आप घर से निकलने लगना तो आपको उस समय क्या याद रखना है। सबसे पहले जब आप घर से निकलेंगे तो हॉल टिकट अपने साथ रखना, ठीक है। हॉल टिकट का एक ज़ेरॉक्स अपने पास ले लेना और एक ज़ेरॉक्स अपने घर वालों को दे देना सेफ्टी के लिए। और एक अच्छा सा पाउच ले लेना। पाउच में क्या रखोगे, पेन, पेंसिल, स्केल, रबर, शार्पनर और एक कैल्सी, क्योंकि आपका अकाउंट का पेपर है। और कैल्सी ऐसी रखना जो बढ़िया चलती हो। ऐसा मत करना कि कैल्सी में थोड़ा सा डाउट है फिर भी आप लेके चले गए। अगर ऐसा थोड़ा भी मन में डाउट है तो आप एक न्यू कैल्सी ले लेना। कल मॉर्निंग में टाइम है आपके पास तो एक न्यू कैल्सी ले लेना, ठीक है। 2 कैल्सी लेके जाओगे, कोई आपको रुकने वाला नहीं है, कोई ये नहीं बोलेगा सॉरी 2 कैल्सी नहीं अलाउ है, आपको एक ही लेके जाना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप 2 कैल्सी ले जाके एग्जाम में बैठ सकते हैं क्योंकि एग्जाम में अगर आपकी कैल्सी बंद होगी तो आपको कैल्सी अलाउड नहीं होता है, ठीक है। मतलब वो वहाँ से प्रोवाइड नहीं करेंगे। अलाउड नहीं होता मतलब वहाँ से प्रोवाइड नहीं करने वाले वो लोग, ठीक है। और जो पेन आप लेकर जाने वाले हो, कोशिश करना कि आप पहले से थोड़ा बहुत यूज़ कर चुके हो, उनसे 1-2 पेज आप लिख चुके हो। अगर नहीं लिखे हो तो अभी लिख लेना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा स्मूथ चलना शुरू हो जाएगा। नया पेन जो होता है वो बेसिकली रफ चलता है और रफ पेन से लिखने में एग्जाम में तकलीफ फील होती है। सो बेटर है यूज्ड पेन ही लेके जाना और 4-5 पेन रख लेना ताकि अब बीच में अगर आपका मन करे तो आप चेंज कर सको। चेंज मतलब पेन सेम ही रखना, अलग अलग डिज़ाइन के मत लेके चले जाना, सेम ही रखना। ब्लू पेन लेके जाना, वो आपकी चेंज करने का मतलब क्या, जैसे मन किया चलो इससे थोड़ा लिख लो, थोड़ा इससे लिख लो, क्या आपको मन में भी ये हो जाएगा मैंने थोड़ा पेन चेंज कर लिया और आपका काम भी होता रहेगा, ठीक है। और क्या याद रखना है, और याद ये रखना है कि अगर पॉसिबल हो तो एक पैड ले लेना। पैड इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मान लो आपको बेंचेस थोड़ी मिली तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि जहाँ मैं गया था वहाँ पे तो बेंच बहुत सही थी, लेकिन मेरा फ्रेंड जिस बेंच पे बैठा था वो थोड़ी सी अच्छी ज़्यादा थी तो उसको पैड की ज़रूरत पड़ी थी। तो पैड उसके पास था नहीं तो उसने अपने बाजू वाले फ्रेंड से माँगा था क्योंकि उसके बाजू वाले का थोड़ा ठीक था। तो ये बातें आपको याद रखनी है। घर से जब आप निकलते हैं थोड़ा पानी-वानी पी लेना, ग्लूकोज़-वूकोज़ पी लेना। हैवी खाना बिल्कुल भी मत खाना क्योंकि आफ्टरनून का टाइम है, वहाँ पे जाओगे हैवी खाना खाए रहोगे तो काफ़ी तकलीफ़ होती है। अक्सर ये देखा गया है कि 3 साढ़े 3 का टाइम जो होता है ना, वो थोड़ा-सा डाउन वाला होता है। तो बेटर है कि आप हल्का-फुल्का ही खाना खा के जाना और खाने में कोशिश करना तो खिचड़ी खा लेना। खिचड़ी जो है सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद आने के बाद जो मन करे वो खा लेना, लेकिन जाने से पहले थोड़ा हल्का-फुल्का ही खा लेना, ठीक है। और आप अपने साथ एक वॉच ज़रूर रख लेना। वॉच जो है वो एनालॉग वाला रखना, डिजिटल वाला बिल्कुल भी मत रखना। डिजिटल वॉच अलाउ नहीं है और स्मार्ट वॉच तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। साथ में गलती से भी कोशिश मत करना कि आप कोई कटिंग पेपर लेकर जाओ, कोई चिट लेकर जाओ। चिट मतलब मैं तो उम्मीद करूँगा कि मेरे बच्चे जो हैं वो चिट लेकर नहीं जाएँगे, बट गलती से भी आपके जेब में आपके पास पेपर नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आपने जो एग्ज़ाम्स दिए होंगे या आपने जो पेपर पढ़ रहे होंगे वो गलती से रख लिया होगा तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, वो चीटिंग केस में हो जाएगा, ठीक है। ये बातें याद रखना और साथ ही साथ कपड़ों के लेके, क्योंकि कपड़ों वाला बहुत मैंने देखा है जब बच्चे ना एग्ज़ाम आता है ना तो घर वालों से नए-नए कपड़े खरीदना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने खरीदा भी है तो आप एक बार याद रखना कि आप ये जो सीज़न चल रहा है ना, ये सीज़न बहुत गंदा है, इसमें बहुत गर्मी होने लगती है बीच-बीच में। तो कोशिश करना आप कपड़े ऐसे पहन कर जाना जो आपको बहुत ही कंफर्टेबल हो और आपको अच्छा फ़ील हो, क्योंकि आप 3 घंटे एक ही जगह पर, एक ही प्लेस पर बैठकर एग्ज़ाम देने वाले हो। आप घूमने वाले नहीं हो, गार्डन में नहीं जा रहे हो, एक ही जगह बैठना है। तो कपड़े वो रखना जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है आपको अपने साथ लेके एग्ज़ाम में जानी है वो है आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास। जब आप घर से निकलें तो इस चीज़ को ज़रूर ले लें। बाकी चीज़ें कम रहेंगी तो हो सकता है एडजस्ट हो जाए, पर आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ नहीं रहेगा तो बहुत तकलीफ होगी। सो बेटर है अपना कॉन्फिडेंस, अपना भरोसा ज़रूर लेके जाएँ। पूरे साल भर आपने प्रिपरेशन किया है तो इतना तो अपने को भरोसा रख सकते हैं। ये तो था आप जब घर से निकलते हैं तब। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आपको सप्लीमेंट्री देते हैं
उस समय क्या दिमाग में रखना है, जब आपको सप्लीमेंट्री मिलता है तो जल्दबाजी में कुछ भी काम ना करें, क्योंकि स्कूलों में नॉर्मली क्या होता है, जब वहाँ पर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे अनाउंसमेंट किया जाता है। मतलब स्कूलों में नॉर्मली अनाउंसमेंट होता है, या तो जो आपकी क्लास में सुपरवाइज़र होते हैं वो बोलते रहते हैं, तो जो वो बातें बोलते हैं उनको सुनते जाना। जैसे रोल नंबर कैसे फिल करना है, सेंटर कैसे फिल करना है, वर्ड्स में फिल करना है, नंबर्स में फिल करना है, वो सारी चीज़ें वो आपको बताते जाएंगे। और अपने कंफर्ट के लिए पेज ऐसे टर्न करेंगे तो वहाँ पे डिटेल में लिखा रहता है, उस चीज़ को ज़रूर पढ़ लें। टाइम आपके पास इनफ रहेगा, उस चीज़ को थोड़ा पढ़ लें। और गलती से भी जो हमारा फर्स्ट पेज होता है उस पर कुछ मार्किंग ना करें। मार्किंग का मतलब जैसे बहुत सारे बच्चों की आदत है ओम बनाने की, स्वास्तिक बनाने की, ओम नमः शिवाय लिखने की, श्री गणेश लिखने की, तो ऐसी चीज़ें ना लिखें। एग्जाम में एग्जामिनर हो सकता है आपको गलत वे में दे ले और बोर्ड में अलाउड भी नहीं ये सारी चीज़ें, तो आप ना करें तो वही अच्छा है। ठीक है, आप कर भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने वाला है उससे, लेकिन ना करें। जब नहीं बोला है तो ना ही मतलब ना, ठीक है, नो मीन्स नो। ओके, फिर आप अगर वहाँ पे पहुँच गए हैं, जब आपको पेपर मिल जाता है तो पेपर में क्या आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आपको 15 मिनट पहले पेपर मिलेगा, ये आपको पता है ऑलरेडी। जब आपको 15 मिनट पहले पेपर मिलता है तो आप करेंगे क्या? तो जब आपको 15 मिनट पहले पेपर मिलता है तो सबसे पहले पेपर को एक बार प्रॉपरली रीड कर लें। प्रॉपरली रीड करने से होगा क्या, जब आप पेपर को प्रॉपरली रीड कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको पूरी तरह से आता है, मतलब कौन सा क्वेश्चन बहुत ईजी है, कौन से क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत डाउट है जिसको बोलते हैं मैनेजेबल है, और कौन सा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा, यानी पूरा पेपर थोड़ी कहते हैं ना कि एक बढ़िया से अच्छे से उसको कहते हैं स्कैन कर लो, राइट। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा जब आप पेपर को स्कैन कर लोगे तो पेपर को स्कैन करने से आपको पेपर का जो स्टाइल है वो पता चल जाएगा। जब आप आंसर्स लिखना स्टार्ट करेंगे ना तो ऑलवेज ट्राई करना कि सबसे पहले जो आपको बढ़िया से आता है, यानी जो मोस्ट ईजीएस्ट हो आपके लिए, उनसे शुरू करना। नरेंद्र मोदी बनने की ज़रूरत नहीं है कि सबसे पहले कठिन प्रश्न को सॉल्व करें। मित्रों बिल्कुल ना ये करना, एग्जाम में कठिन प्रश्नों को सॉल्व करने जाओगे तो उसी प्रश्न में अटक जाओगे। सो बेटर है जो सबसे ईजी हो, जो आपको बढ़िया से आता हो वो लिखें, ठीक है। पेपर्स को थोड़ा क्लीन रखें, पेपर्स को मतलब जब आंसर्स लिखते हैं ना थोड़ा क्लीन रखें। आपकी राइटिंग अच्छी है नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉर्मली हर स्टूडेंट पेपर को क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने का मतलब ये है कि कट पिट ज़्यादा मत करना, ठीक है, थोड़ा स्पेस रखना, ऐसा नहीं कि कीचड़ पिचड़ कर देना। उसमें खिचड़ी बनाने की ज़रूरत है, खिचड़ी घर से खा के जाना है, पेपर में नहीं बनाना है, ठीक है। तो कोशिश करना थोड़ा पेपर क्लीन रखना, क्योंकि जो चेकर होगा उसको तकलीफ ना हो, ये भी ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो थोड़ा जो वॉच होगी ना, वॉच का यूज़ क्या करना है, तो अपने आप को टाइम के साथ चलाना है। टाइम के साथ चलाना मतलब कोशिश ये करना कि आपका एक्यूरेसी बना रहे, ठीक है। एक्यूरेसी बना रहे मतलब किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देना है, किसी क्वेश्चन में कम टाइम नहीं देना है। कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है तो ऐसा नहीं उसमें पूरी राम कहानी लिखने बैठ जाओ, ये सारी बातों को थोड़ा ध्यान रखना कि ऐसा नहीं करना कि उसमें सब स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दो। 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन है जो आपको बहुत बढ़िया से आता है तो उसमें राम कहानी लिखना शुरू कर दी, ऐसा नहीं करना है। जितना उसमें कंटेंट बोला गया है उतना ही कंटेंट लिखो, आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा लिख कर आओगे तो आपको 50 नंबर दे देंगे, बिल्कुल है, जितने मार्क्स का है उतना ही मार्क्स मिलेगा, ओके। और जो क्वेश्चन आपको आते हैं पहले उन्हीं को सॉल्व करें। और अगर दूसरी बातें कहूँ तो दूसरी बातें तो लगभग सारी बातें बोल ही दी हैं। हाँ, एक बात और यहाँ पे जो मैंने नहीं बोला, और वो ये है कि आपको पता है कि जो आपका पेपर है वो एमसीक्यू में 20 मार्क्स का वेटेज हो गया है, यानी एमसीक्यू आपका 20 मार्क्स का आएगा। तो एमसीक्यूज़ को थोड़ा बढ़िया से पढ़ें। अकाउंट के पेपर में नॉर्मली जो मैंने देखा है वो क्या होता है कि जब बच्चे पेपर लिखने बैठते हैं ना तो कई बार गलती से गलत एमसीक्यू का आंसर लिख देते हैं जल्दबाजी में ऐसा होता है, क्योंकि कई बार आंसर सेम होते हैं। तो कभी भी एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते टाइम कोई जल्दबाजी ना करें, आराम से रिलैक्स होकर पेपर को 2 बार पढ़ें, ऑप्शंस को 2 बार पढ़ें, ताकि आपको आइडिया लगे कि ऑप्शंस जो है वो क्या कहना चाहते हैं, क्वेश्चन आपका क्या कहना चाहता है। एमसीक्यू में कोई गलती नहीं करना है, ठीक है। और अकाउंट का पेपर है तो कैलसीओ में भी मिस्टेक्स होती हैं। जैसे अभी बताऊं, कुछ दिन पहले की बात है, मेरी एक स्टूडेंट को मैंने बोला कि 9,75,600 9,75,600 में से 7,80,000 माइनस करना है, बताओ कितना आएगा। मतलब उसने क्वेश्चन किया तो उसने मिस्टेक किया था, तो मैंने बोला चलो मेरे सामने करके दिखाओ। उसने बोला कि सर मैंने सही किया था, पता नहीं कैसे गलत हो गया। तो मैंने बोला चलो करके दिखाओ, तो वो फटाफट कर रही है। पर गलती क्या कर रही थी कि 7,80,000 के बदले में 78,000 बार बार कर रही थी, मतलब एक जीरो कम प्रेस कर रही थी। एक्चुअली उसका कैलसी का बटन जो है वो सही नहीं चल रहा था। तो इसीलिए मैंने कहा कि इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है, देखना कि जीरोज आपके अच्छे से दब रहे हैं कि नहीं, कोई जीरो कम ना हो जाए, कोई जीरो ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि अकाउंट में इन सब का भी बहुत मायने रखता है। एक जीरो कम हुआ आपके मार्क्स एग्जाम में जीरो आ जाएंगे। सो बेटर है कि इन सारी चीज़ों के कैलकुलेशंस करते टाइम आप थोड़ा ध्यान रखना, एक जल्दबाजी मत करना, कोई कैलकुलेशन छोड़ मत देना, कोई कैलकुलेशन ऐसा मत कर देना जिसमें जीरो का कोई नंबर्स कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए। ये सारी बातों को याद रखना है, ठीक है। पेपर जितना हो सके उतना नीट एंड क्लीन रखना। और अगर
जैसा कैसा है कि अगर जो क्वेश्चन में है ना, मैंने कहा ना कंसेप्ट पर ही अटके रहना, थियरी पेपर तो आता नहीं है हमारे में, पर जो अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो कोशिश करना कि जितने हो सके ना अच्छे से सॉल्व करना, जो कैलकुलेशन पार्ट है ना वो थोड़ा बेटर वे में प्रेजेंट करना, ठीक है। तो फिलहाल और ज़्यादा नहीं, और एक बात और याद रखना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि क्या कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता, हालांकि मैं तो बोलूँगा कि फल की चिंता करो, क्योंकि तुमने कर्म किया है तो फल की उम्मीद कभी करना सही है, गलत नहीं है। अगर आप कर्म कर रहे हो तो फल की उम्मीद भी करो, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जो कर्म ही नहीं किएंगे उनको फल क्या मिलेगा। सो बेटर है कि आपने जो साल भर मेहनत की है, आपने जो लास्ट मोमेंट में मेहनत की है, उस पर भरोसा रखना, अपने आप पर भरोसा रखना, ठीक है। और जब आप पेपर देने बैठना तो किसी भी प्रकार का कोई भी चिंता मत रखना। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो वो क्वेश्चन आपका भविष्य नहीं डिसाइड करेगा, ठीक है। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन नहीं आता, स्टूडेंट बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तो एक बात मैं बता दूँ, एक क्वेश्चन आपको डिफाइन नहीं करता है, क्लियर है। आपका पूरा पेपर आपको डिफाइन करेगा, तो पूरा आपने इतना प्रिपरेशन किया है कि आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो कोई भी माइंड में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने को भरोसा रखो, पूरे साल भर जो आपने प्रिपरेशन की है उस पर भरोसा रखो, और पेपर्स को अच्छे से लिखना। जैसा मैंने कहा है, शुरुआत हमेशा ईजी से करना। ईजी से शुरुआत करोगे तो आपका फ़ायदा ये होगा, जब आप ईजी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो थोड़ा थोड़ा जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा ना, तो जो डाउट वाले भी क्वेश्चन होते हैं ना वो भी आपको आ जाता है। ये एक है ना साइकोलॉजिकल गेम है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो भगवान ने हमें इस तरह से दिया है कि हम बहुत सारी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं। एक्चुअली क्या, वो हमारे किसी कोने में चली जाती हैं जिसको रिवाइव की ज़रूरत होती है। और रिवाइव कब होता है, जब वो ऐसा कोई इंसिडेंट दिखता है, जब आप पेपर को सॉल्व करने लगेंगे, आपको क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा, आपका पेपर अच्छा जाने लगेगा ना, तो वो क्वेश्चंस का भी जो रिवाइव होगा ना वो फटाफट दौड़ के आगे आ जाएगा, अरे ये वाला ऐसे सॉल्व करना था, ठीक है। तो फिलहाल इतनी ही बातें हैं, बाकी अगर कोई और बातें आपको लगती है तो आप कमेंट में बता देना, ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चल जाए, ठीक है। और आप सभी के को ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छे से लिखना, और मेरा पूरी तरह से आपका जो विशेष है वो मतलब जो मेरी विशेष है वो आपके साथ है, और भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी का पेपर अच्छा जाए और आप सभी लोग 95+ स्कोर करें, 100 स्कोर करें, ठीक है। और पेपर जब आप दे के आए तो मुझे एक बार ज़रूर बताया कि आपका पेपर कैसा गया। पेपर मुझे एक बार सेंड कर देना टेलीग्राम ग्रुप में, और ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया, मुझे इंतज़ार रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही, और मिलते हैं हम पेपर के बाद। थैंक यू सो मच, और हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, और हैव अ गुड पेपर। थैंक यू।